मेरे प्यारे दोस्तों, आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि जिंदगी में बड़ा संघर्ष है, लेकिन आज मेरे दोस्तों मैं ये आप लोगों को बताऊंगा कि संघर्ष के चलते ही जिंदगी है। और एक बारी ये समझ जाए कि संघर्ष जिंदगी का एक अभिन्न अंग है और ये हमारी लाइफ को एक विंग देता है, नॉरिश करता है, तो ये रोज रोज का संघर्ष वाली कश्मकश आपकी जिंदगी से मिट जाएगी। इसको प्रूव करने के लिए मेरे दोस्तों मैं एक शॉर्ट फिल्म के बारे में शेयर करूंगा जो कि 2016 में आई थी और जिसका नाम था पाइपर। इसका डायरेक्टर एलन बेरिलारो थे और इसको बेस्ट एकेडमी अवार्ड मिला था। मेरे दोस्तों 6 मिनट्स की ये फिल्म ने दुनिया में तहलका मचा दी थी और जिंदगी के बारे में 6 मिनट में एक एनिमेशन के जरिए बहुत कुछ, इट हैज स्पोकन वॉल्यूम्स अबाउट द लाइफ। मेरे दोस्तों ये शॉर्ट फिल्म एक सैंड पाइपर के बारे में थी और सैंड पाइपर एक बर्ड होता है, सी सोर्स में रहते हैं बर्ड, और ये बर्ड सैंड पाइपर एक मदर सैंड पाइपर बर्ड के बारे में थी और एक बेबी सैंड पाइपर बर्ड के बारे में थी। मदर सैंड पाइपर अपने बच्चे को नेस्ट में फीड करना छोड़ देती है और एक मॉर्निंग में जाके सी शोर में और लहरों के बीच से कीड़े मकोड़े चुन के और वो बच्चे को दिखाती है कि ये देखो तुम्हारा खाना। जब बच्चा बोलता है कि मुझे, मुंह खोल के बोलता है कि खाना चाहिए मुझे, तो बोलती है जस्ट कम डाउन, ये सीसोर में आ जाओ। और जैसे ही जाता है मदर के कहने पे तो वो खाना देती नहीं है, बोलती है कि ये देखो अपना शिकार खुद ही करो। जैसे वो कुछ सोचता ही तब तक लहरें आती है और उसको कैरी अवे करके दूसरे जगह ले जाती है। छोटा सा बच्चा, चोट भी आती है और कांपने लग जाता है और जैसे लहरें खत्म होती हैं तो भाग के अपने नेस्ट में जाता है। उस दिन तो गुजर जाता है, रात में भी फीड नहीं करती है मदर। मॉर्निंग में फिर बोलती है चलो भाई गेट अप, मॉर्निंग में लेके जाने की कोशिश करती है। बोला ना, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो डरा रहता है। नहीं जाने के बाद मदर चली जाती है, लेकिन होता क्या है कि कुछ ही समय के बाद 2 क्रैब्स, छोटे छोटे क्रैब्स उसके पैरों के पीछे से आ रहे होते होंगे और जैसे वो आते हुए दिखता है, बोले ये क्रैब्स, और क्रैब्स आते हैं उसके पास, हाई फाई देते हैं और हाई फाई देके और इशारा करते हैं कि तुम भी आ जाओ भाई, हम लोग जा रहे हैं। तो फिर देखता है कि यार छोटे छोटे क्रैब्स जब जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वो पीछे पीछे समुद्र के तट पे जाता है और जाके कुछ सोचता है, क्योंकि क्रैब्स की आम दिनचर्या थी, डेली जाते थे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था लहरों से, उनको पता था कि क्या करना है, लेकिन इसको पता नहीं था, ये डरा हुआ था। और जैसे कुछ सोचता तब तक लहरें दिखाई पड़ी। लहरें दिखाई पड़ी तो इसको कुछ पता नहीं, अब करूं क्या, क्रैब्स भी है छोटे छोटे, ये भी तो दह जाएंगे। तो क्रैब्स की तरफ देखा और क्रैब्स ने देखा कि लहरें आ रही हैं, तो उन्होंने सैंड को बालू में गड्ढा किया, वहां चिपक गए। और जब इसने देखा तो ये भी गड्ढा किया और चिपक गया। लहरें आई और चली गई। ऑल वेयर सेफ, सारे सेफ थे। हियर इज द लाइफ एंड हियर इज द लेसन। मेरे दोस्तों यही चैलेंज को एक्सेप्ट करना, जैसे उसको पता चला कि मैं बच गया हूं सब कुछ, ही वॉज वेरी हैप्पी। वो हाई फाई दिया क्रैब्स को और जिंदगी वहीं से स्टार्ट हो गई। बहुत खुश हुआ, वो अपना शिकार करना चालू कर दिया, खाना अपना, मदर की चिंता नहीं रही। एंड इट वॉज ऑल अबाउट, यही मदर सिखाना चाहती है। इस कहानी से, इस शॉर्ट फिल्म से 2 लेसन मेरे सेंस में निकलते हैं मेरे दोस्तों। लेसन नंबर 1 कि जिंदगी जीना कौन सिखा जाए, ना जाने कौन सिखा जाए, क्योंकि सैंड पाइपर के केस में उसकी मदर तो नहीं सिखा पाई, क्रैब्स ने सिखा दिया। इसलिए मेरे दोस्तों ये आपको कभी पता नहीं है कि जीना कौन सिखा जाए। नंबर 2 कि संघर्ष और चैलेंजेस तभी तक है जब तक कि इसका सॉल्यूशन आपको पता नहीं है। द डे यू गेट इनटू इट, जब आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और काम करना स्टार्ट कर जाओ और आपको सॉल्यूशन पता हो जाए, तो आपको मजा ही मजा है। मजा एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, देयर इज नो एब्सोल्यूट जॉय इन लाइफ। कोई जॉय एब्सोल्यूट होता नहीं है। यदि उस तरह का जॉय ढूंढेंगे मेरे दोस्तों तो वैग्रेंसी के टर्म में आ जाएगी, आइडल लाइफ। आइडल लाइफ होती नहीं है, ये सारे एब्सोल्यूट टर्म्स हैं। तो संघर्ष पे जीत पाना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, उस पे काम करना और उसको क्रैक करना, सॉल्यूशन जैसे बेबी सैंड पाइपर को मिला और वो खुश हो गया, उसी तरह की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां हैं। संघर्ष ही हमें विंग्स देता है। संघर्ष, जो चैलेंजेस हैं, दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स,
ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये जिंदगी जीने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और ये हमारे जिंदगी को विंग्स देते, उड़ान देते। तो एक बात कंफर्म हो गई कि संघर्ष हमारे जिंदगी के पार्ट हैं, दिस आर पार्ट ऑफ लाइफ। जन्म से लेके और मृत्यु तक हमें संघर्ष में जीना होता है और ये हम अपने बच्चों को भी सिखाएं कि देखो, हम नॉर्मली सिखाते हैं कि ये हो जाएगा तो उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, ऐसा सिखाने की जरूरत नहीं है। ये सिखाने की जरूरत है कि आपकी लाइफ अभी भी अच्छी है और जो भी आपको एंजॉयमेंट चाहिए ये क्रैक कीजिए, जो चैलेंजेस है उस पर काम करें और अपनी लाइफ को भी साथ में लेके चलें, बिकॉज इट विल चेंज, नॉट एब्सोल्यूट, देयर विल नॉट बी एनी एब्सोल्यूट चेंज इन योर लाइफ। आगे चल के और चैलेंजेस आएंगी, बड़ा नौकरी, बड़ी कंपटीशन, बड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स, ज्यादा डेडिकेशन, बहुत ज्यादा टाइम एंड ऑल दैट, शॉर्टेज ऑफ टाइम। ये संघर्ष सीक्वेंस में चलता रहेगा और ये खत्म नहीं होगा। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये चैलेंजेस को क्रैक करने में जो जॉय आता है, दैट इज द एक्चुअल जॉय ऑफ लाइफ। नंबर 1। नंबर 2, मेरे दोस्तों, एक और प्रूफ करने के लिए मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि बटरफ्लाई, कैटरपिलर, बटरफ्लाई की पूरे लाइफ साइकिल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कैटरपिलर ककून से निकलने की जब बहुत ज्यादा संघर्ष करता है, कोशिश करता है, तो उसके शरीर से एक लिक्विड निकलता है और वो लिक्विड उसके विंग्स को नॉरिश करने में मदद करते हैं और उसके शरीर के सूजन को, स्वेलिंग को कम करने में मदद करते हैं। और इस पे एक छोटी सी कहानी है जो कि मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है कि एक राजा का लड़का था और बटरफ्लाई को बहुत लाइक करता था, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को देखना चाह रहा था। बड़ी कसमोकस के बाद उसको एक कैटरपिलर मिल गया। कैटरपिलर को लेके अपने बागान में, ऑर्चिड जो उसके पास था, उसके एक पेड़ पे लगा दिया और लगा के डेली बेसब्री से देखता था कि कब ये बटरफ्लाई बन के निकल रहा है। मेरे दोस्तों, ये वक्त आ गया जबकि कैटरपिलर ककून से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। तो बच्चे ने देखा कि ककून में एक छोटा सा छेद है और जिससे कोशिश कर रहा है कैटरपिलर, इसको ऐसा लगा, बच्चे को ऐसा लगा कि कैटरपिलर कैपेबल नहीं है निकलने के लिए, इसलिए ये मदद करना चाहा और उसमें एक बड़ा होल कर दिया ककून में। मेरे दोस्तों, इसका इंटेंशन तो क्लियर था, लेकिन कितनी बड़ी हानि कर दिया इसने। जब बटरफ्लाई निकली, उधर से निकलने के बाद उसके शरीर में सूजन था, स्वेलिंग था और उसके विंग्स छोटे थे। उस बच्चे ने काफी दिनों तक ट्राई किया, कोशिश किया, इंतजार किया कि ये बटरफ्लाई एक दिन उड़ेगी, लेकिन वो बटरफ्लाई पूरी जिंदगी के लिए डिसेबल्ड थी। उसके विंग्स छोटे थे, उसके शरीर में सूजन था, भारीपन था। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके शरीर से वो जो संघर्ष जो करती, वो मेहनत करती, फाइट करती ककून को तोड़ने के लिए, और उस प्रोसेस में जो लिक्विड निकलता वो लिक्विड नहीं निकला और उसके चलते वो डिसेबल्ड हो गई। आवर लाइफ इज समथिंग लाइक दिस। हमारा जिंदगी भी इसी तरह का कुछ है। जिसके पास संघर्ष नहीं है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास जिंदगी नहीं है, उसके पास डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। संघर्ष नहीं है तो जिंदगी नहीं है। कंफर्ट जोन में रहने वाला कभी भी डेवलप नहीं करता है और उसको जिंदगी के बारे में कोई तजुर्बा नहीं होती। हम कंफर्म हो लें इस बात से कि ये संघर्ष हमारे जिंदगी का पार्ट है और हमें हर रोज किसी न किसी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, उसको उसमें काम करना है। एंड द डे जिस दिन आप काम करना स्टार्ट कर देते हो, उसी दिन आपकी चैलेंजेस खत्म होना चालू हो जाती है। मेरे दोस्तों, ये संदेश हमारे बच्चों के लिए भी है जो आज के डेट में बड़े बड़े एस्पिरेशंस को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको ऐसा लगता है, उनके पेरेंट्स बताते हैं कि ये कर लोगे, IIT कर लोगे, IIMs कर लोगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशी है, उसके बाद क्या करना है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग मैसेज। वी शुड टीच देम कि ये खत्म नहीं होने वाला है, ये कसमोकस चलता रहेगा और यू नीड टू एक्सरसाइज, यू नीड टू कीप योर हेल्थ गुड, यू नीड टू बी हैप्पी विथ योर फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट करो, ये सारी चीजों के लिए निकालो, क्योंकि आगे भी ऐसा चलता रहेगा। बड़ी जॉब होगी, बड़े टाइम डेडिकेशन होगा, बड़ी ऑफिस पॉलिटिक्स होगी एंड ऑल दैट, एवरीथिंग विल बी बड़ा, डेडिकेशन भी बड़ा होगा, टाइम
कम मिलेगा, इसलिए संघर्ष के चलते जिंदगी है। इसी के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।